श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानन्दहेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मृताम्। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शांभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शांभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणमो सबहि धरनि धरि सीसा प्रणमो सबहि धरनि धरि सीसा। करो कृपा जन जानि मुनीसा करो कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्री शिव महापुराण के कैलाश संहिता से जो है कथन श्रवण हो रहा, जिसमें आज काशी में मुनियों के द्वारा सूत जी से प्रश्नोत्तर किया जा रहा है। बता रहे हैं कि एक समय हिमालय पर्वत पर तपस्या करने वाले मुनियों ने काशी में जाकर मणिकर्णिका में स्नान कर और फिर शिव जी को नमस्कार करके शतरुद्री मंत्रों से स्तुति किया। उसी समय वहाँ पर सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी विश्वेश्वर को प्रणाम कर बैठ गए। मुनियों ने सूत जी का अर्घ्य आदि से पूजन कर प्रश्न किया कि आप हमें ओंकार रूप परमेश्वर के विषय में बताइए। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, आप भाग्यशाली हैं जो ऐसे प्रश्न पूछे हैं। प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला शिव ज्ञान दुर्लभ है, जिसके ऊपर त्रिशूलधारी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, उसी को प्रणव के अर्थ रूप शिव ज्ञान प्राप्त होता है, शिव कृपा से वंचित को नहीं। हे मुनियों, पूर्व काल में जगत माता सती ने फिर पिता के यज्ञ में शिव निंदा से त्रस्त होकर के अपने शरीर का त्याग कर दिया था। फिर हिमालय के यहाँ जाकर जन्म लेकर शिव जी को प्राप्त करने को कठिन तप किया और शिव को पति रूप में पाकर आनंदित हुई थी। तो फिर एक दिन शिव जी ने पूछा कि हे महेशान, मंत्र दीक्षा के विधान से मुझे तत्व ज्ञान का विशुद्ध रूप से वर्णन करो। तो अब शिव जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर दीक्षा विधान क्रम से प्रणवादि के मंत्रों को पार्वती से वर्णन किया। पार्वती जी कहने लगी, हे देवाधिदेव, आप प्रणव की उत्पत्ति, प्रणव बोलने का प्रकार, विषय, उसकी मात्रा, देवता, क्रिया तथा कला, वाच्य वाचक संबंध, स्थान अधिकारी, प्रयोजन, उपासना, उपासक, उपास्य वस्तु तथा उपासना करने वाले को प्राप्त होने वाले फल को, अनुष्ठान की विधि, मंडल न्यास की विधि को बताइए। पार्वती के प्रश्नों को सुन करके शिव जी कहने लगे, हे देवी, प्रणवात्मक के अर्थ का जानना ही मेरा ज्ञान है। वह प्रणवात्मक मंत्र सभी विद्याओं का बीज है। वह बड़ वृक्ष और उसके बीज के समान महासूक्ष्म और बहुत स्थूल है। वही वेद का आदि, वेद का सार मेरा रूप है। वही देव तीन गुणों से परे, सर्वज्ञ और सबका कल्याण करने वाला ओम, इस एकाक्षर मंत्र में शिव जी विराजमान हैं। इस कारण वह एक अक्षर में ब्रह्म के संपूर्ण अर्थ का साधक है। अब इसी सर्वार्थ साधकता से ओम ऐसे प्रकार युक्त प्रणव से शिव जी प्रथम सब जगत का निर्माण करते हैं। शिव प्रणव रूप और प्रणव रूप शिव हैं। वाच्या और वाचक में कुछ भेद नहीं होता। इस कारण मुझको ब्रह्मा श्री ब्रह्म ऋषि एकाक्षर रूप कहते हैं। वाच्य वाचक की एकता मानने वाले विद्वानों को ही प्राप्त होता है। हे महेश्वरी, हे परमेश्वरी, इस कारण प्रणव को सबका कर्ता जानो, मोक्ष मुक्त निर्गुण परमेश्वर को निर्विकार जानते हैं। हे देवी, सभी मंत्रों के शिरोमणि इस ओंकार को ही मैं काशी में प्राण त्यागने वाले जीवों की मुक्ति के लिए प्रदान करता हूँ। हे देवी, आदि में प्रणवाक्षर का वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञान मात्र से परम सिद्धि होती है। प्रथम आकार के आश्रित निवृत्ति कला का उद्धार करे। उस उकार में ईंधन कला रूप और मकार में काम कला रूप, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करे। इस प्रकार 5 वर्ण रूप प्रणव का उद्धार होता है। यह 3 मात्रा और बिंदु नादात्मक जपने वालों का मुक्तिदाता है और ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का प्राण होने से इसे प्रणव कहते हैं। आद्यम वर्णमकारम च उकार मुत्तरे ततः
मकारम मध्यतश्च वेनादांतम तस्य चोमिति। तो अकार उकार मकार क्रम से यहाँ 3 मात्रा और पीछे आधी मात्रा है, इस प्रकार ओम होता है। हे पार्वती, यह जल के समान दक्षिण उत्तर में स्थित है। मध्य में मकार ओंकार की स्थिति है। अकार उकार मकार यह 3 मात्रा हैं, इसके पीछे आधी मात्रा है। यही आधी मात्रा नाद बिंदु कहलाती है। वेद के आदि में ओंकारात्मक रूप में ही विद्यमान है। अकार इसका महान बीज है, इसी के रजोगुण से ब्रह्मा होते हैं। उकार उसकी प्रकृति योनि है, सत्वगुण के पालन करने वाले हरि हैं। मकार पुरुष बीज है, इसके तमोगुण युक्त संहार करता शिव हैं। और बिंदु रूप साक्षात महेश्वर देव हैं, उससे तिरोभाव होता है। और नाद रूप सबके अनुग्रह करने वाले साक्षात शिव हैं। नाद को मस्तक में विचार के ही शिव वहाँ ध्यान करने योग होते हैं। यह परे से परे मंगल रूप सर्वज्ञा सबके कर्ता सर्वेश निर्मल अविनाशी अद्वैत हैं। निर्देश करने के अयोग्य सत आसन से परे साक्षात्कार परत्व हैं। अकारादिषु वर्णेषु व्यापकं चोत्तरोत्तरं व्याप्यं त्वधस्तनं वर्णमेवं सर्वत्र भावयेत्। अकारादि सब वर्णों में क्रम से व्यापक हैं। आकार की अपेक्षा से ओंकार व्यापक है, उकार से अकार वर्ण भी नीचे भाग में व्याप्त है। इसी प्रकार इन वर्णों में भावना होनी चाहिए। अकार आदि 5 वर्णों में जो 5 ब्रह्म स्वरूप सद्य वामदेव घोर पुरुष ईशान हैं, वह ब्रह्म से मेरी मूर्ति ही हैं। सद्य से होने वाले अकार रूप शिव में 8 कला वर्णन की है। उकार में वामदेव रूप 13 कला हैं। मकार में अघोर रूपणी 8 कला स्थित हैं। बिंदु में गोचर 4 कला है। नाद में ईशान रूप 5 कला स्थित है। आगे कहे 6 पदार्थों की एकता के अनुसंधान से प्रणों की प्रपंचात्मकता, पदार्थों की एकता की प्रपंचात्मकता होती है। मंत्र यंत्र और देवता विश्व गुरु और शिष्य 6 पदार्थ हैं। हे प्रिय, इसका श्रवण करो। वो पूर्व कथित प्रणव मंत्र 5 वर्ण की समष्टि हैं, वही यंत्रता को प्राप्त होता है। उसके मंडल का क्रम कहते हैं। यंत्र देवता रूप हैं, देवता विश्व रूप हैं और विश्व रूप गुरु हैं। शिष्य गुरु का ही शरीर है। ओमितीदम सर्वम अर्थात यह सब ओंकार रूप ही है, ऐसा शुद्ध कहती हैं। वाच्य वाचक के संबंध का यही अर्थ है। अवस्थान कहते हैं आधार, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, शक्ति और शांत कला क्रम से यह स्थान कहे गए हैं। संध्यातीत को ही परात्पर कहते हैं। जिसे दृढ़ वैराग्य हो वही इसमें अधिकारी है। हे देवी, मैं इसका विषय बताता हूँ। मैं इसका विषय हूँ। जीव ब्रह्म की एक भावना करे। अब संबंध सुनिए। जीवात्मनो मया सार्धमैक्यस्य प्रणवस्य च वाच्यवाचक भावो अत्र संबंधा समुदीरिता। जीवात्मा को मेरे सहित प्रणव की एकता होती है। बोध बोधक भाव अर्थात जीव ब्रह्म की एकता का बोधक प्रणव है, यही संबंध है। यही भाव श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये कहते हैं श्री कृष्ण जी, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार होने की भांति भावेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो कोई जैसे कोई यंत्र हो तो यंत्र में बैठे हुए की भांति समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। बीजा हवन क्या होता है? जो ब्राह्मण शांत तपस्वी जितेंद्री पवित्र आचरण वाला वेदवादी विषयों से विरक्त शिव भक्त शास्त्र का ज्ञाता वेदांत ज्ञान के परगामी यति बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य के पास जाकर दंडवत प्रणाम करके उस गुरु को ही शिव स्वरूप समझकर गुरु की आज्ञा से 12 दिन पयोवत माने जलपान मात्र रहकर शुक्ल पक्ष की पंचमी या एकादशी को प्रातःकाल नित्य किया करके स्नान आदि से निवृत्त होकर गुरु को बुलाकर नंदी साध कर बगल और उपस्थ को छोड़कर क्षौर कर्म करके केश दाढ़ी मूछ और वस्त्रों को दूर कराए।
जितेंद्रिय हो स्नान कर सत्तू का भोजन गुरु सहित संध्याकालीन उपासना करे। फिर शिव रूप गुरु को वस्त्र दक्षिणा अर्पित करे। अगले सूत्र की विध, अपने सूत्र की विध से हवन का द्रव्य लेकर विध से अग्न्याधान करे। जो आहिताग्नि प्रजापत्य यज्ञ के अनुसार हवन कर चुकने के पश्चात सर्वस्व धन की दक्षिणा देकर इस वेदोक्त अग्नि को आत्मा में धारण कर ब्राह्मण घर से निकलकर सन्यासी हो जाए तो समधाजी घृतयुक्त चरु लेकर पुरुष सूक्त का एक मन से हवन करे। फिर अपने सूक्त के विधान से शिष्य के संबंधिनी आहुतियों से हवन करे। तंत्र के आगे उत्तर की ओर मुख कर आसन पर स्थित हो अजीर्ण वस्त्र धारण कर उस पर बैठे और जब तक ब्रह्ममुहूर्त रहे तब तक से लेकर सूर्योदय तक गायत्री का जाप करे। फिर स्नान कर चरु निर्मल का निर्माण कर पुरुष सूक्त से लेकर विद्या होम तक हवन करे। इनसे नाम देव काम श्रेष्ठ है, कारण कि वह गर्भ में स्थित हो मुक्त होकर जीवन मुक्त विचार है। शेष हवन को समाप्त कर प्रिय प्रातः काल की उपासना या हवन करे। फिर आत्मा में अग्नि को धारण कर आरोपण अर्थात प्रातः काल की संध्या करे। फिर सवितिर्युते पश्चात सावित्री प्राविशेत क्रमात् सूर्य के उदय होने पर क्रम से गायत्री का जाप करे। पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा का त्याग कर प्रेषक क्रम से उच्चारण करो। शिक्षा और उपवेद का त्याग कर पूर्व तथा उत्तर की ओर गमन करे। यदि विरक्त हो तो यह भी ग्रहण न करे। गुरु के पास जाकर गुरु समीपम गत्वाथ दंडवत प्रणवेत प्रणत्रयम दंड के समान 3 प्रणाम करे। फिर गुरु के पास बैठ जाए। तब गुरु गिरजाग्नि से उत्पन्न हुई श्वेत भस्म शिष्य के विधिपूर्वक अग्निति भस्म वायुवृत्ति भस्म गण मंत्रों से तिलक धारण करावे और हृदय में तुम्हारे सहित मेरा शिव पार्वती का ध्यान करे। शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दक्षिण कर्ण में मंत्र का उच्चारण करे। सूक्ष्म आदि 3 प्रकार के प्रणव को उसके अर्थ को उपदेश करे। फिर शिष्य 6 प्रकार के अर्थ को जानने के लिए गुरु को 12 प्रकार से प्रणाम करे। फिर वेदांत का नित्य अभ्यास करे और अपनी आत्मा में नित्य मुझ विशुद्ध शुद्ध अविनाशी परमात्मा का ध्यान करे। ओम यह एक अक्षर उच्चारण कर तुम्हारे सहित मेरा उत्कंठा स्मरण करता हुआ इस धाराकाश के बीच मेरा स्मरण करने वाला मेरे लोक को की गति पाता है। मुझसे ज्ञान को प्राप्त हो मेरे साजिश को पाता है। ओंकार सहित मेरा तेरा जो प्राणी सुमिरन करता है। ओंकार सहित मेरा तेरा जो प्राणी सुमिरन करता है। शिवलोक का वास मिले उसको और मुक्ति का सुख पाता है। ओंकार के सुमिरन से सब कष्ट विदा हो जाते हैं। शिव शिवा का जो सुमिरन करते वो जीव धन्य हो जाते हैं। अब जो है पूजा स्थापन आहनिक कर्म क्या होता है। शिव जी कहने लगे हे देवी तुम्हारे आज्ञा से मैं संप्रदाय के अनुसार आहनिक कर्म करता हूँ। कहता हूँ हे प्रिय ब्रह्ममुहूर्त में उठकर अपने गुरु का ध्यान करता हुआ उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करे और कहे कि प्रातः काल से रात्रि पर्यंत जो भी कर्म करता हूँ वही आपका पूजन है। फिर आसन पर बैठकर मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत 6 चक्रों का ध्यान कर मुझ सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करे। तत्पश्चात नासिका को वस्त्र आच्छादन करे। दूर जाकर जमीन में तृण रखकर मल त्याग न करे। फिर कृष्ण की ग्रहण करके उठकर सरोवर के पास जाकर विधिपूर्वक शौच कर हाथ पैर धोकर 2 बार आचमन करे। उत्तर दिशा की ओर मुँह करके दंड धावन करे। फिर 12 कुल लेकर मुख की शुद्धि करे। फिर मिट्टी से हाथ धोकर 2 आचमन कटी शौच कर अरुणोदय के समय मृतिका सहित स्नान करे। गुरु को और मुझको स्मरण का शंख मुद्रा बांध करके ओंकार से अभिषेक करे। सिर में 12 6 3 बार जल छिड़के। किनारे पर आकर कौपीन प्रक्षालन कर 2 बार आसन करे। ओंकार से वस्त्र तथा अंग का मार्जन करे। अंगोछे से पहले मुख पर अंगोछे से पहले मुख फिर सिर पूछे। फिर गुरु के सामने ही वस्त्र सारी शरीर को पूछे। मौन होकर दूसरी कौपीन पान कर 2 आचमन कर सद्यो जात नामक मंत्रों से सिर ललाट स्कंद वक्षस्थल नाभि दोनों भुजा उष्ट स्थान में क्रम से भस्म लगावे। फिर हाथ मुँह धोकर आचमन करे। पंचाक्षर का उच्चारण कर अपने गुरु की भावना कर पहले कहे अनुसार 6 प्रकार से प्राणायाम करे।
फिर ऋषि आदि का ध्यान कर दाहिने हाथ से जल लेकर नासिका आदि द्वार को रोककर 12 बार प्रणव से अभिमंत्रित करे। फिर 3 बार अभिमंत्रित कर सिर पर जल छिड़क कर फिर पान करे। फिर ओंकार रूप ईश्वर का ध्यान करे। फिर संपूर्ण अलंकारों से आश्चर्य गुणों से युक्त ओंकार रूपी शिव जी का भी पूर्वक ध्यान कर 3 अर्ध देकर 108 मंत्र जाप कर 12 बार तर्पण करे। फिर आचमन कर 3 प्राणायाम करे। फिर ऋषि आदि का ध्यान कर पूजा स्थान में आकर पाँव धोकर मौन होकर 3 प्राणायाम करे। पूजा के मंडप में जाते समय पहले दक्षिण चरण उठाकर जावे। अब मंडल रचना के विषय में बता रहे हैं कि शिव जी कहने लगे, पृथ्वी जमीन का शोधन करके सुंदर वितान तान कर भूमि को अच्छी तरह लीप करके चिकनी करके खाद के 4 अस्त्र चौकोर स्थान के मंडप को की कल्पना कर ताड़पत्र लेकर उसी के समान लंबे और चौड़े स्थान में 13 भाग करे। और उस चतुरस्र मंडल में उस पत्र को रखकर पश्चिम की ओर मुख कर पश्चिम से पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण क्रम से 14 कलावे के डोरे रखे। इस तरह उस कोष्ठक में 169 खाने हो जाएंगे। उन कोष्ठों के बीच की जो कणिका है उससे 8 कोष्ठक बाहर मध्य कोष्ठक का दलाष्टक होता है। श्वेत वर्ण के दल श्यामाग्र कल्पना करे उसकी पीली कणिका करके लाल और पीले भी रंगे सुरेश्वरी। कमल के दलों को लाल और पीला करके क्रम से दंड संधि को लाल और काली करे। कणिका में प्रणव कणिका में प्रणव अर्थ का प्रकाश यंत्र लिखे। नीचे पीठ और ऊपर से कंठ लिखे। उसके ऊपर अमरीश, मध्य में महाकाल और महाकाल के मस्तक के समीप दंड लिखकर फिर ईश्वर को लिखे। श्याम रंग से सिंहासन और पीत रंग से श्रीकंठ को भी चिंतित करे। अमरीश को लाल और महाकाल को कृष्णदंड को धूम्रवर्ण और ईश्वर को धवल करके सद्योजात वन से आच्छादन करे। हे देवी, उससे उठे हुए नाद से ईश्वर को भेद करे। आग्नेय आदि क्रम से उसकी बाह्य पंख को ग्रहण करे। हे सुंदरी, उसके कोनों को 4 कोटों की श्वेत और लाल रंग कर 4 द्वार कल्पना करे। उसके इधर उधर के कोष्ठों को पीत रंग से परिपूर्ण करे। आग्नेय दिशा के कोष्ठ के आगे 4 चौकोर प्रमाण में 8 दल का कमल लिखे। इसकी लाल पंखुड़ी करके पीली कर्णिकार बनावे। मध्य में बिंदुयुक्त हकार लिखे। फिर कमल के नैऋत्य की ओर के कोष्ठ में श्रावण का 3रा अक्षर सा, 6ठे अक्षर युक्त सु लिखे। 14वां अक्षर औ बिंदुनाथ से युक्त औ या बीज है। हे भद्रे, इसी को पद्म मध्य में लिखे। इसी प्रकार कमल के ईशान कोण में लिखे। कावर का 3रा अक्षर गा, पंचम स्वर उकार सहित गु लिखे। ईशान दिशा के कमल के कोष्ठ भाग में बिंदु लिखे। इसकी 3 जो बाहरी पंक्तियां हैं उनमें पूर्व दिशा के क्रम से लिखे। कोष्ठानि पंच गृहिणी याद गिरिराज सुते शिवी मध्य तुर्काणिकां पुरयात पीतम रक्तम च वृत्तकम। हे पार्वती, 5 कोष्ठ करके मध्य कोष्ठ को पीला करके शेष वृत्त को रक्तवर्ण करे। अब विधि को जानने वाला कमल दलों को लाल बनावे और दल के बाहर छिद्रों को कृष्णवर्ण का रंगे। अग्नि दिशा के 4 कोष शुक्ल रंग से पूर्ण करे। पूर्व की ओर छाबिंदु के सहित खटकोण कृष्णवर्ण से लिखे। दक्षिण की ओर से उत्तर तक कोणों में लाल रंग और श्वेत कांति अर्धचंद्राकार। पीतवर्ण पश्चिम कोण में रंगे। 4 बीजों को क्रम से 9 कोण के प्रमाण से क्रम से लिखे। पूर्व की ओर शुभ्र बिंदु लिखे। दक्षिण में कृष्णवर्ण, उत्तर की ओर रक्तवर्ण उकार मकार, पश्चिम की ओर लिखे। आकार को पीतवर्ण करे। इस प्रकार 4 वर्ण करके नीचे की पंक्ति से प्रारंभ करके ऊपर की 4 पंक्तियाँ पीली, श्वेत, लाल और कृष्णवर्ण करे। उसके नीचे श्वेत, श्याम, पीत और रक्त रंगे। नीचे के त्रिकोण में लाल, शुक्ल और पीत रंग करे। इस प्रकार दक्षिण से प्रारंभ करके सीमांत तक करे। उसकी बाह्य पंक्ति में पूर्वाधि मध्य रात में विचित्र करे। पीला, लाल, कृष्ण, श्याम, श्वेत, पीत रंग आग्नेय दिशा से प्रारंभ करे। रक्त, श्याम, श्वेत और लाल, कृष्ण, लाल से 6 रंग भरे। हे देवी, दक्षिण से आदिपुर तक करना चाहिए। हे देवी, नैऋत्य दिशा से लेकर आग्नेय दिशा पर्यंत और वरुण दिशा से लेकर दक्षिण दिशा पर्यंत वायव्य से नैऋत्य दिशा तक ऐसा ही करे।
पूर्वाध से पश्चिम और ईशान से लेकर वायव्य तक क्या करे। मैंने तुमसे मंडल की विधि का वर्णन किया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आसन आह्वान ध्यान आत्मनाद से शिव पूजा। कहते हैं शिव जी कहने लगे कि दक्षिण मंडल में सुंदर व्याघ्र चर्म बिछाकर अस्त्र मंत्र से साफ जल से पोषण करे। पहले प्रणव फिर आधार का उद्धार करे, पीछे शक्ति कमल का उद्धार करे। यह सब चतुर्थी विभक्ति के सहित अंत में नमः लगाकर उच्चारण करे। शक्ति कमलाय नमः इत्यादि उच्चारण कर अग्निरिति भस्मो इत्यादि मंत्रों से भस्म को धारण करे। गुरु को सिर से नमस्कार करके मंडल की रचना करे। बाहर की ओर त्रिकोण वृत्त क्रम से 4 चौकोण प्रमाण करे। ओम अर्चन इस मन से पीठ को धारण कर शंख की पूजा करे। प्रणव से शुद्ध सुगंधित जल को अभिमंत्रित कर 7 बार गंध पुष्पाद से ओंकार से पूजन करे। धेनु मुद्रा दिखावे, अस्त्र मंत्र से शंख मुद्रा दिखावे और 3 प्राणायाम कर ऋषियाद का स्मरण करे। सौर मंत्र का देव भाग ऋषि है। गायत्री छंद सूर्य महेश्वर देवता हैं। राम ह्रीम ह्रूम ह्रैं ह्रौं ह्रा इत्यादि बीजवंतों से 6 अंगों में न्यास कर अस्त्र मंत्र से अग्निकोण के कमल को प्रोक्षण करे। आग्नेय दिशा के कमल को विद्वान सारवत से पूर्वा दिशा में पूजन करे। कालाग्नि रुद्र आधार शक्ति अनंत पृथ्वी रत्नद्वीप संकल्प वृक्ष का बगीचा मणिमय गृह और चरणों में मन लगाए रक्तपीठ का पूजन करे। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इन चारों को और धर्म अज्ञान आदि को अग्निकोण के कोने में पूजन करे। माया से नीचे के भाग का आच्छादन और विद्या से उद भाग का आच्छादन कर रज तम इनका विधिपूर्वक पूजन करे। पूर्वा दिशाओं के मध्य में जय दीप्ता विमला भद्रा नाम उज्ज्वल सफल विद्युत संबंधी प्रकाश युक्त है। उसे तथा सबोर वाली संज्ञा कंदनाल सुशील सिद्ध तंतुकंटका मूल सहित किंजल संपूर्ण आत्मा का प्रकाश पंचग्रंथि की कणिका और इसे पीछे तल केसर से ब्रह्मा विष्णु रुद्र अपने आत्मा तथा अनात्मा को भी पूज कर ज्ञान स्वरूप परमात्मा में आत्मा द्वारा पूजन करे। फिर सौर नामक योग पीठ की पूजा कर सिंहासन के ऊपर मूल मन से मूर्ति स्थापना करे। मूल मन से ही मूलाधार में प्राणावरोधक आसन से बैठ पिंगला नाड़ी प्रभाव से आधार शक्ति को उठावे। पुष्पांजलो निर्गम्य मंडलस्थस्य भाव भास्वतः सिंदूरारुण देहस्य धामार्धदयितस्य च। मंडल में स्थित प्रकाशमान सिंदूरवत अरुण देहधारी पार्वती सहित भगवान को पुष्पांजलि दे। 2 देव रुद्राक्ष की माला पहले श्वान पास खटवांग कपाल अंकुश कमल संगधारे चारों ओर 12 वेद शोभित करके उनके हृदय कमल के मध्य में प्रथम प्रणव का उद्धार कर पीछे राम ह्रीम सा फिर प्रकाश शक्ति के सहित सूर्य का आह्वान करता है। ऐसा कहकर नमः लगाकर आह्वान करे। फिर मुद्रा दिखाकर अंगों में राम ह्रीम राम इन बीजों से अंत में मंत्र से 3 न्यास करे। पंचोपचार कर संकल्प करके मन से 3 बार पूजन करे। हे महेश्वरी पद्म के केसरों में और 6 अंगों में अग्नि देवता अग्नि ईश्वर राक्षस वायु आदि चारों की मूर्ति को दूसरे आवरण में क्रम से पूजन करे। हे पार्वती पूर्व आदि से लेकर उत्तर तक कमल दल के मूल में आदित्य भास्कर भानु रवि को क्रमानुसार सूर्य ब्रह्म रुद्र विष्णु और ईशान आदि को तीसरे आवरण में पूजे। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु को पूर्वाध दल के मध्य में चारों ओर पूजे। अथवा दूसरे आवरण में 12 आदित्यों का, तीसरे आवरण में 12 राशियों का, 7 समुद्र गंगा जी को, इसके बाहर का देवता ऋषि गंधर्व पन्नग ग्रामणी अप्सराओं के गण रक्ष राक्षस और सप्तचंद बाल खिल ऋष लिखकर पूजन करे। इस प्रकार 3 आवरण वाले दिवाकर को पूज कर पीछे सावधानी से चौकोर मंडल दिखे। एक से जल आ जाए ऐसा ताम्रपत्र लेकर कुंकुमा से सुगंधित जल भरकर स्थापित करे। पीछे सूर्य के स्मंद से गंध पुष्पाद से पूजन कर जंघाओं के बल पृथ्वी पर बैठकर भावों के मध्य स्त्रीका का अर्थ दे। सिंदूर वर्णाय सुमंडलाय नमोस्तु वज्राभरणाय तुभ्यं पद्माभनेत्राय सपंकजाय ब्रह्मेद नारायण कारणाय। सिंदूर की सी आभा वाले उत्तम मंडल से युक्त कमल के समान अतिकांतिमय नेत्र वाले कमल पुष्प से शोभित तथा ब्रह्मा और इंद्र और नारायण के उद्भव हेतु हीरक भूषित आपको नमस्कार है।
सरक्तचूडं ससुवर्णतोयं स्रक्कुम्कुमाढ्यं सकुशं सपुष्पं प्रदत्तमादाय सहेमपात्रं प्रशस्तमध्यं भगवन् प्रसीद। हे भगवान, डोली सुवर्ण पुष्पमाला कुश पुष्प तथा कुमकुम से युक्त स्वर्णमास में स्थित यह जल सहित उत्तम अर्घ्य आपको अर्पित है, इसे ग्रहण कर आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके इस मंत्र से नमस्कार करे। नमः शिवाय सांबाय सगणायादिहेतवे रुद्राय विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मणे चातिमूर्तये। पार्वती गणों के सहित संसार के आदि कारण शिव जी को मेरा नमस्कार है। रुद्र विष्णु ब्रह्मा सूर्य मूर्ति रूप आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर हाथ धोकर भस्म धारण कर अंगन्यास करन्यास ओम श्री गुरुवे नमः इस प्रकार उच्चारण करके पंचमणात्मक करके बिंदु युक्त पंचम स्वर उकार सहित और वही बिंदु सहित पंचम स्वर से रहित पंचम स्वर सहित बिंदु सहित 35 को उद्धार करके बिंदु सहित छकार का उच्चारण कर कम से इन बीजों को उच्चार कर कम से भुजा और दोनों जंघाओं में देवताओं को प्रणाम ध्यान करे। भुजा में गुरु गणपति को, दोनों उरुओं में दुर्गा और क्षेत्रपाल को प्रणाम करे। हाथ जोड़कर ओम अस्त्राय फट बोलकर खड़ंगन्यास करे। 6 बार हाथ धोकर शुद्ध करे। अब सर्वंत या मंत्र बोलकर फिर प्रणव उच्चारण कर अस्त्राय फट कहकर पृथ्वी में 3 बार तारण हाथ मारे। प्राण रोक कर भूमि को विघ्नों को अंतरिक्ष व स्वर के विघ्नों को दूर करने को 3 बार ताली बजावे। फिर हंस मंत्र का उच्चारण करता हुआ हृदय में स्थित जीव चैतन्य को सुषुम्ना नाड़ी द्वारा परमेश्वर से मिलावे। 12 कमल में हृदय की स्थित 7 दल कमल पहले महापद में परमेश्वर का ध्यान करे। अब भूत शुद्धि कहते हैं। रेचक आदि के क्रम से सोच और दाह को दूर कर 16, 64 अथवा 32 अकारादि वर्णों से वायु अग्नि जल के क्रम से अकारादि वर्ण वाले वेद मंत्रों से प्राणायाम करे और ब्रह्मरंध तक जाने वाली कुंडली को जगावे। 12 और 1000 कमल में जहाँ चंद्रमंडल से अमृत की धारा निकलती है उसमें शरीर को स्नान कराकर देह शुद्धि की भावना कर वह मैं हूँ ऐसी भावना करे। आत्मा से ही आत्मा का अमृतकरण करके प्राण प्रतिष्ठा करे। योगी एकाग्र मन से अंत की मात्रा को प्रणव से संपृत करके उस मात्रा को महिर मार्ग में स्थित करे। फिर प्राण दृष्टिया इंद्रियों को रोककर चित्त में शंकर को स्मरण करते हुए मात्सर्य को छोड़कर न्यास करे। फिर ऋषि आदि का स्मरण कर प्रणाम करे। प्रणव का ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा ऋषि देवती के देवी गायत्री चंद्र सदाशिव परमात्मा देवता हैं। अकार बीज उकार शक्ति मकार किलक है। मोक्ष के प्रयोग किया जाता है। दोनों अंगूठे लेकर हथेली तक शुद्ध करके कहे हे देवेशी। फिर ओम ऐसा कहकर न्यास करे। या तभी संभव जब साधक मन उसके वश में हो। गीता में कहा है जितात्मना प्रसन्नता प्रशांत से परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दिखो स्यु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष को सुख दुख सर्दी गर्मी एवं अमान अपमान एक से हैं। सदाशिव आगे कहने लगे दक्षिण हाथ के अंगूठे से प्रारंभ कर बाएं हाथ की कनिष्ठिका तक दक्षिण हस्त की तर्जनी आदि से क्रम से न्यास करे। ओंकार उकार और बिंदु सहित मकार सब में नमः लगा कर हृदय में न्यास करे। पहले आकार का उद्धार कर ब्रह्मात्मा उच्चारण करे। ओम ब्रह्मात्मने नमः। इस प्रकार हृदय में इस प्रकार उकार का विषय ध्यान करके सिरदेश में विनियोग करे। रुद्र इंद्र सहित मकार को जिकादेश में इस प्रकार अहम ब्रह्मात्मने नमः इत्यादि क्रम से कहकर कवचादि का विधान करे। नेत्रों में अस्त्रबंध से सावधान होकर 5 ईशान आदि का सिर बदन हृदय गुह्य और चरणों में न्यास करे। ईशान की 5 कलाओं को क्रम से शरीर के 5 स्थानों में न्यास करे। फिर पूर्वाध दिशा के योग से 4 मुखों में पूर्वादि क्रम से पुरुष की 4 कला स्थित करनी चाहिए। हृदय कंठ कंधा नाभिकोप पीठ छाती इन स्थानों में अघोर की 8 कला स्थित है। पायु में जान वंघा कूल्हा कमर पछवाड़ों में वामदेव की 13 कलाओं की भावना करे। सद्योजात की 8 कला क्रम से नेत्रों में कल्पना करे। इन कलाओं की हस्त चरण प्राण सिर बाहु में कल्पना कर 28 कलाओं का न्यास करके प्रणव का ध्यान करे।
दोनों कोहनियों पणिबंध पास उदा जंघा पीठ में प्रणव को न्यास कर हंस न्यास करे और अस्त्र मन से शोधित करे। उसके आधार पर रखकर प्रणव से पूजन करे और रंधनाद सुगंधित जल से पूर्ण करे। प्रणव से 7 बार गंध 2 पुष्पों से पूजन करे। ध्यान मुद्रा दिखावे। उसके आगे चौकोर शंख मुद्रा की कल्पना करे। उसके अंतर में अर्धचंद्र उसमें त्रिकोण और कटकोण मंडल की कल्पना करे और ओंकार से गंध पुष्पाद से पूजा करे। फिर आधार वाले अर्धपाद को स्थापन कर गंधार से पूजकर पवित्र जल से पूर्ण कर कुशा के अग्रभाग अक्षत यव व्रीहि तिला घृत श्वेत सरसों के पुष्प और भस्म सद्योजात मंत्र खडंग और प्रणव से गंध पुष्पाद से अमंत्रित कर कवच मंत्र से अमंत्रित करे। अस्त्र से संयुक्त कर रक्षा के निमित्त ध्येन मुद्रा दिखावे तथा मन से ध्येन मुद्रा को प्रोक्षण करे। अपने आत्मा में गंध पुष्पाद से अस्त्र मंत्र द्वारा प्रोक्षण करे और कमल के ईशान की ओर कमल में ओंकार उच्चारण कर गुरु वासनाय नमः इद गुरुवे दम गुरुवे आसनम कहकर आसन की कल्पना करे और गुरुमूर्ति की कल्पना करे। प्रणव गुम गुरुभ्यो अन्ते गुरु नमः प्रोचापि देशिकम समावाय ततोध्याये दक्षिणाभिमुखम स्थितम। प्रणवम गुरुम गुम गुरुभ्यो नमः इस प्रकार गुरु के प्रति कहकर दक्षिण दिशा के सम्मुख स्थित हो गणानाम पांच मंत्रों से मूर्ति कल्पित कर आह्वान करके ध्यान करे। लाल वर्ण महाशरीर वाले पास अंकुश हाथ में धरे धारे हुए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का 16 प्रकार से पूजन करे। केला नारियल आम लड्डू और नैवेद्य समर्पण करते जी को नमस्कार करे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। क्या सोचता से पागल मनुआ जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता से पागल मनुआ जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मोल ही क्या कोई हार गया कोई जीत गया। इस झूठे खेल में मोल ही क्या कोई हार गया कोई जीत गया। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं हम चाहें वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। हे सोच तनिक जीवन घटका रे सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना बीत गया श्वासा जल कितना बीत गया। इस झूठे खेल में मोल ही क्या कोई हार गया कोई जीत गया। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने परहित हित जन्म लिया जिसने परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन उन जन की जीवन है वही जो जन जन की। मृदु अधरों का मन जीत गया मृदु मधुर में जीवन है वही जो जन जन की। मृदु अधरों का मन जीत गया। इस झूठे खेल में मोल ही क्या कोई हार गया कोई जीत गया। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन की। मृदु अधरों का मन जीत गया। जब सूर्य साथी मिलता है जब सूर्य सा साथी मिलता है। राजेश कमल तब खिलता है राजेश कमल तब खिलता है। हर शाम को कहता है पंकज हर शाम को कहता है पंकज। हम कैसे खिले अब मीत गया अब हम कैसे खिले अब मीत गया। जब सूर्य सा साथी मिलता है राजेश कमल तब खिलता है। हर शाम को कहता है पंकज हम कैसे खिले अब मीत गया। इस झूठे खेल में मोल ही क्या कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता से पागल मनुआ जो बीत गया सो बीत गया। श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित तो हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय श्री उमापति महादेव की जय। श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम।